नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। श्याम रजक जी के ज्वाइनिंग करने के बाद अभी हमारे साथ मैडम हैं। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? श्याम रजक सर ने आज आरजेडी पार्टी ज्वाइन किया है और इस वक्त जब विधानसभा इलेक्शन सर पे आया हुआ है, हर दिन एक नया राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है, तो इस परिस्थिति में बहुत सारे आज कार्यक्रम में लोगों द्वारा सवाल भी उठाए गए। खास करके कुछ सवाल बहुत ही कड़वे थे, जैसे कि कितने दिन तक आरजेडी में रहेंगे श्याम रजक जी। तो इस सारे सवालों को आप किस तरह देखती हैं और हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको आप इस सवाल को लेकर के बिहाफ ऑफ द श्याम रजक जी आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि श्याम जी जो हैं, वो श्याम रजक भैया जो हैं, वो वास्तव में किसी जाति के नेता नहीं है। श्याम रजक भैया जो हैं एक जमात के नेता हैं। तो पहले भी अगर आप देखेंगे कि आरजेडी से वो अलग हो गए थे, तो पहले भी उन्होंने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया था, और जब उनको लगा कि मेरे मान सम्मान का कहीं ना कहीं हमारा विचारधारा नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने ऐसा किया। रह गई बात कि वो पार्टी में कितने दिन रहेंगे और नहीं रहेंगे, तो हमारे बिहार के सबसे शीर्ष पे हैं हमारे सीएम। तो सीएम हमारे हैं, तो वो बोलते थे कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता। तो मैं पूछती हूँ कि कहाँ गया उनका सिद्धांत? पहले वो आरजेडी के साथ मिलके महागठबंधन बनाया, फिर वो बोले कि मैं कभी भी मोदी जी से नहीं मिलूँगा, फिर वो मोदी जी से मिले और वो बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। 5 क्वेश्चन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से। पहला, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? दूसरा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए आप पंचायत सरकार भवन बना रहे थे, क्या आप 15 साल में कितने पंचायत सरकार भवन आपने ये जनप्रतिनिधियों के लिए बनाया? तीसरी बात है कि आपका किसान जो रोड मैप है, जो किसानों के लिए, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ 75 नहीं 85% लोग कृषि और मजदूर हैं। तो आपका तीसरा कृषि रोड मैप बन गया है, लेकिन आपने किसानों के लिए क्या किया? आप जल जीवन हरियाली की बात करते हैं, आप बगल में बेहटा जाके देखिए। बेहटा जो है वहाँ पे लगभग 1 लाख यात्री उतरते हैं। वहाँ पे ना कोई यात्री शेड है, ना कोई चापाकल है, वहाँ का पोखर खाली है। तो ये मुझे लगता है कि एक होता है जिसको बोलते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट, मतलब ठंडा मतलब कोको कोला ठंडा नहीं होता है, बट बोला जाता है ठंडा मतलब कोको कोला ज़्यादा बिके। तो नीतीश जी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और वो अपने विजन के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें सोचने की ज़रूरत है और इस पे अमल करने की ज़रूरत है कि जो उनके इर्द गिर्द जो सलाहकार लोग हैं वो किस तरह की बात उनसे बोलते हैं कि अब जो हम लोग, हमारे जैसे लोग जो मतलब उनको आइडियल मानते थे, सचमुच में मैं बताऊं, मैं उनको आइडियल मानती थी, लेकिन अब आइडियल नहीं मानती। मैं 20 साल से लालू जी से जुड़ी थी और मैंने कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आज मैं ज्वाइन की, और इसलिए कि 50% आबादी हमारी भी है। आप बोलते हैं कि आपने पंचायत 50% पंचायत के ये महिलाओं को आरक्षण दिया, तो विधानसभा में मैं सारे दल के लोगों से पूछती हूँ कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं? आप एक तरफ बोलते हैं कि हम, जब चुनाव होता है, मैं स्टेट लेवल ट्रेनर भी रही हूँ और मैं बता देती हूँ, अभी वो चार ये पटना सिटी और पटना सदर, पालीगंज और एक और जगह था, वहाँ पे हमको दहेज निषेध और बाल विवाह पे बोलने के लिए बोला गया था। लेकिन मैं बताती हूँ, वो वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे मुखिया को बुलाना था, लेकिन वहाँ सिर्फ 3 मुखिया हैं, 20,000 रुपया में रूम बुक हुआ, सारा पैसा लगा। तो ये पैसा किसी का नहीं है, जनता का पैसा है। और जनता का पैसा का ये जो बंदर बांट हो रहा है, कभी ट्रेनिंग के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी कि महिलाओं को हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो नीतीश जी को जवाब देना पड़ेगा। और मैं बोलती हूँ, सही में वो विचारधारा के पक्के हैं, तो वो सभी दल को महिलाओं को इग्नोर करके नहीं चलना पड़ेगा और 1/3 महिलाओं को भी आरक्षण देना पड़ेगा विधानसभा में। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही थी मैडम। स्टार्ट करें। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी सपोर्टर हैं और ये बताएंगे कि श्याम रजक जी के ज्वाइनिंग को लेकर के क्या सोच और क्या नज़रिया रख रही है समाज और वहाँ के रहने वाले लोगों को। ये क्या संदेश प्रदान करेंगे श्याम रजक जी की जो ज्वाइनिंग हुई है आरजेडी पार्टी में, उसको लेकर के? देखिए, श्याम रजक जी को हमारे पार्टी में आने से हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। मीना ठीक है, देर से ही सही, कोई शाम को यदि मेहमान भी घर आ जाता है तो हमारे लिए बहुत हित की बात होता है, समझे ना।
पार्टी में आए हैं, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है। अब पार्टी संगठन हमारा मजबूत होगा इनके द्वारा। देखिए, जदयू में महादलितों को अपमान किया जा रहा था, जहाँ मान सम्मान मिलता है वहाँ पार्टी में लोग आते हैं। हमारे आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी है वो गरीब गुरबा का पार्टी है। यहाँ मान सम्मान सबको मिलता है, सबको एक सम्मान रखा जाता है, सबका नज़रिया एक तरह से देखा जाता है। हमारे पार्टी में आए हैं, इनका स्वागत है तहे दिल से, इसमें कोई अथी नहीं है। तो जदयू पर बार बार लगातार जातिवाद जैसी चीज़ों को आरोप बना करके लोग लगा रहे हैं, इस पे कितनी सच्चाई है? क्या वाकई जदयू के लोग जातिवाद करते हैं या राजनीतिक खेले खेलते हैं लोगों के साथ? क्या कहना है इस विषय पे? उनके बारे, पार्टी के बारे में हम विशेष नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय श्याम रजक जी भागे हैं, इससे तो जग जाहिर होता है कि उसमें पार्टी में घुटन महसूस होता है, कार्यकर्ता को हेती होता है, तभी तो आए। उनका अभी कुनमा आपका ढहने जा रहा है नीतीश कुमार जी का। देखिएगा, आपका सरकार उनका बिखरने जा रहा है। ढेर सारे मंत्री विधायक भी हमारे पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपको आज एक आरजेडी के भी विधायक जदयू ज्वाइन किए हैं, अशोक जी, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है तो उस पर बताइए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? विधानसभा इलेक्शंस जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये राजनीतिक उथल पुथल खुल के देखने को मिल रहा है। पार्टी गतिविधियों के कारण ही थी हुआ है। पार्टी में गलत हेती देने के कारण अपना तो सुप्रीमो आदेश निकाले अपना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंभीर परिस्थितियां राजनीतिक मैदान में उतरी हुई है और लोग काफ़ी परेशान हैं इस समय, क्योंकि जब जैसे जैसे विधानसभा इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों की गतिविधियां और राजनीतिक गतिविधियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं और बदलती दिखाई दे रही हैं। इस पर वाकई ये कहना सही होगा कि शायद आने वाले वक्त में नीतीश जी का किला ढहने वाला है। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल और मैं हूँ अनुप्रिया।